आज हमारा फोर्थ क्लास है और इसमें हम वही सेम क्लास कंटिन्यू करते हैं। एडवांस कैंडलस्टिक पैटर्न। तो इसमें हमारा नेक्स्ट राइजिंग थ्री मेथड है। राइजिंग थ्री मेथड में क्या होता है कि इसमें 5 कैंडल इन्वॉल्व होती हैं। तो राइजिंग थ्री मेथड एक बुलिश सिग्नल देता है। तो जैसे देख सकते हैं हम यहाँ पे इसका आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा। एक बिग ग्रीन कैंडल बनेगी, उसके अंदर 3 रेड कैंडल बनेंगी। एक ग्रीन भी होगी तब भी चलेगा, लेकिन उसके अंदर ही ये तीनों बननी चाहिए कैंडल। जो यहाँ पे एक ग्रीन पहला कैंडल बनी हुई है उसके, जस्ट मिनट। ये ग्रीन हमारा एक फर्स्ट ग्रीन कैंडल है और यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ। इसके अंदर ये 3 छोटी छोटी कैंडल हैं और इसको हाल्ट कैंडल भी बोल सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि 3 कैंडल ने हाल्ट किया है। उसके बाद फिर एक बिग मूव आया है फिर ग्रीन कैंडल का, और ये जो लास्ट फिफ्थ वाली कैंडल बनी है, फिफ्थ कैंडल, ये जो फर्स्ट कैंडल का जहाँ पे क्लोज हुआ उसके ऊपर इसका क्लोजिंग होना चाहिए। यहाँ पे इसका क्लोजिंग होना चाहिए। सो हम इसे क्या कहेंगे, राइजिंग थ्री मेथड कहेंगे। ये तब बनता है जब भी मार्केट अप ट्रेंड में ऐसे मूव कर रहा हो और एक थोड़ी देर तक छोटी छोटी कैंडल बन रही हो, फिर अचानक से एक बिग कैंडल बनती हो और थोड़ी देर के लिए मार्केट हॉल्ट करता हो, फिर उसके बाद एक फिर बुल मूवमेंट आता है। और यहाँ पे इस कैंडल जो फर्स्ट कैंडल है उसके ऊपर ये फिफ्थ कैंडल की क्लोजिंग होनी चाहिए। और उसमें हमारा एंट्री स्टॉप लॉस ऐसे प्लान करेंगे कि यहाँ पे हमारा एंट्री होगा जो ये फिफ्थ कैंडल है इसके ऊपर, और ये सभी कैंडल के नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा। और इसके बाद टारगेट हमें 2:1 का टारगेट लेना होगा। और कंफर्मेशन का मतलब वॉल्यूम देखना है हमें, बुलिश क्लोज नियर टू द हाई ऑफ द फिफ्थ कैंडल एंड ब्रेकआउट अबव द कंसोलिडेशन रेंज। मतलब जो कंसोलिडेट हुआ है यहाँ पे, जैसे मार्केट ने कंसोलिडेट किया है, इसके ऊपर जब क्लोज होगा उसके बाद ही हमें एंट्री लेना है। ये स्टॉप लॉस हमने देख लिया, टारगेट हमें 2:1 का लेना ही लेना है। और हमें हमेशा वॉल्यूम को कभी भी इग्नोर नहीं करना है, ये लोग कॉमन मिस्टेक कर देते हैं। तो ये सब हमें अपने मन में ध्यान ध्यान जब भी हमें ट्रेड प्लान करना होगा, सब हमें ध्यान होना चाहिए। हमें हमेशा इन सब पॉइंटों को चेक करना होगा। और ये हमारा चेकलिस्ट है जिसमें हम देख लेंगे ट्रेंड क्या चल रहा है, और कैंडल जो है, जैसे 5वां कैंडल बुलिश क्लोज हुआ है कि नहीं हुआ, ब्रेकआउट, अभी कोई ब्रेकआउट ट्रेड है या फिर कहाँ से आ रही प्राइस, सपोर्ट पे है या कहीं रेजिस्टेंस पे तो नहीं है प्राइस। ये सब हम अच्छे से ध्यान देके फिर हम ट्रेड में एंट्री लेंगे। नेक्स्ट पैटर्न हमारा है फॉलिंग थ्री मेथड। फॉलिंग थ्री मेथड उसका अपोजिट है। ये बेरिश मूवमेंट दिखाता है। इसमें सेम वही कॉन्सेप्ट है, जैसे यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी हुई है, यहाँ पे रेड कैंडल का ओपन हुआ और यहाँ पे ये क्लोज हुआ। फिर उसके अंदर 3 ग्रीन कैंडल बनेंगी, छोटी छोटी कैंडल, जो उसके इसी के रेंज के अंदर रहेंगी। जो फर्स्ट कैंडल बनी हुई है उसके रेंज के अंदर 3 कैंडल बनेंगी। उसके बाद फिर एक बिग कैंडल बनेगी ग्रीन, जिसका क्लोजिंग फर्स्ट कैंडल के नीचे होगा। ये फिफ्थ कैंडल की क्लोजिंग ये फर्स्ट कैंडल के नीचे क्लोजिंग होगी। फिर हमें क्या होगा, सेम वही, यहाँ पे हमारी थोड़ी सी इसके नीचे हमारी एंट्री हो जाएगी और इन दोनों कैंडल के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। और टारगेट हमें फिर 2:1 का चाहिए होगा। और कंफर्मेशन मतलब ऐसे मान लीजिए मार्केट डाउन ट्रेंड में छोटी छोटी कैंडल बना रही हो और अचानक से एक बिग कैंडल, यहाँ पे बिग कैंडल होना चाहिए, फिर यहाँ पे छोटी छोटी 3 कैंडल, फिर इसके नीचे ये आके यहाँ पे क्लोज होना चाहिए। फिर हमें यहाँ से ये पता चलता है कि मार्केट अभी फिर कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में ही मूव करेगा या बेरिश कंटिन्यू बेरिश ही रहने वाला है। तो हम एक शॉर्ट का ट्रेड यहाँ पे प्लान करेंगे। और हमें जब तक कंफर्मेशन नहीं होता है, कॉमन मिस्टेक यही होती है कि जब तक कंफर्मेशन नहीं होता है तब तक हमें एंट्री नहीं लेनी है। और कुछ लोग यही मिस्टेक कर देते हैं कि बिना कंफर्मेशन के एंट्री यहीं कहीं पे ले लेंगे। जब तक ये जो फिफ्थ के बाद सिक्स कैंडल बनती है, जब तक ये इसके नीचे नहीं आती है थोड़ा सा, तब तक हमें एंट्री नहीं लेनी है। अगर किसी वजह से मार्केट ने फिर ऊपर ऊपर पुल मतलब ऊपर की तरफ गई,
बायर साइड में गई और इन दोनों जहां पे हमारा स्टॉप लॉस है वहां तक प्राइस, ये जो फर्स्ट कैंडल बनी थी और ये जो फिफ्थ कैंडल बनी थी, इसके ऊपर अगर मार्केट किसी वजह से गई, उसके बाद फिर यहाँ पे नीचे आती है, तो हमें वो ट्रेड नहीं लेना है, हमें वो ट्रेड रिजेक्ट कर देना होगा। छोटी छोटी जो यहाँ पे होती हैं ये पॉइंट्स, इसी वजह से हमारा कई सारे एसएल बच जाते हैं, और एक एसएल, एक एक एसएल बचा के हम महीने का कई सारा एसएल बचा सकते हैं, और जो भी वही एसएल बच के हमारा जो है लास्ट में हमारा प्रॉफिट वही दिखता है कि छोटी छोटी जो एसएल है कॉमन मिस्टेक की वजह से, वो सब एसएल अगर हम बचा लेते हैं तो हमारा एक बिग प्रॉफिट होता है लास्ट मंथ के लास्ट में, और हमारा आरओआई अच्छा रहता है। नेक्स्ट देखते हैं डोजी। डोजी का मतलब यही हुआ कि मार्केट मान लीजिए यहाँ पे ओपन हुआ है और सेम उसी के आसपास में जाके क्लोज हो गया है, यहाँ पे कहीं थोड़ा सा आगे पीछे जाके सेम पॉइंट पे क्लोज हो गया है। तो इसमें हमें ये कंफर्म नहीं होता है कि अभी यहाँ पे बायर का स्ट्रेंथ ज्यादा है या सेलर का स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम कंफ्यूजन रहेगा कि मतलब हम अभी बाई का ट्रेड लें या सेल का ट्रेड लें। तो यहाँ पे मार्केट में कुछ डिसाइड हो नहीं पाता है, फिर हमें कंफर्मेशन का वेट करना होता है। जैसे अभी कंटिन्यूअसली डाउन ट्रेंड में प्राइस चल रही हो, जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे कंटिन्यूअसली मार्केट डाउन में चल रही थी और यहाँ पे एक डोजी बना, फिर यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट आया जहाँ पे बायर और सेलर का प्रेशर सेम था। तो यहाँ पे हम ये नहीं कंफर्म कर सकते हैं कि मार्केट अभी अप जाने वाली है या डाउन जाने वाली है, जब तक हमें इसका कंफर्मेशन नहीं होगा। अगर मार्केट इसका हाई क्रॉस करती है तो हमें क्या करना है, लॉन्ग के ट्रेड में एंट्री करना है, और यहाँ पे इसके नीचे हमारा एसएल हो जाएगा। और सेम ऐसे ही मान लीजिए, अगर अगर मान लीजिए मार्केट फिर डाउन क्रॉस था तो हमें कोई ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में चल रही थी। और अगर यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा जैसे डिमांड जोन वगैरह नहीं दिखा तो हमें यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना होगा बेरिस का, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बेरिस थी, और पता नहीं, हो सकता है एसएल भी हो सकता है, या मार्केट यहाँ कहीं से आके रिवर्स हो जाए, कुछ भी यहाँ पे सपोर्ट या कुछ हो, उसके हिसाब से हम देखेंगे। अगर मान लीजिए मार्केट अप ट्रेंड में चल रही हो, यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट अप ट्रेंड में चल रही थी और यहाँ पे एक डोजी बना हुआ है, इसमें भी वही सेम कि अभी मार्केट का बायर और सेलर का प्रेशर ऑलमोस्ट सेम है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अभी हम ये नहीं कंफर्म कर सकते हैं कि मार्केट अभी अप ट्रेंड में होगा या डाउन ट्रेंड में होगा। तो हम क्या करेंगे कि जब भी हमें कंफर्मेशन मिलेगा, जैसे यहाँ पे इसका जैसे ही ये लो क्रॉस हुआ और तो हम क्या करेंगे, इसके लो पे हमें एंट्री लेनी होगी, लो पे एंट्री लेनी होगी, और ये जो हाई बना हुआ है, हाई पे हमारा एसएल होगा। फिर हमें अपना टारगेट 2:1 का प्लान करना होगा। सेल हमें इस कैंडल के नीचे कर भी सकते हैं, अदरवाइज अच्छा यही होगा कि अगर अच्छा सपोर्ट यहाँ पे अच्छा रेजिस्टेंस है और प्राइस अच्छे रेजिस्टेंस से आ रही है, तो हम यहीं पे इसके ऊपर यहाँ पे प्लान करेंगे ट्रेड, यहाँ पे एसएल प्लान कर लेंगे, और यहाँ पे जो है हम अपना एंट्री प्लान करेंगे। उसके बाद हमें वेट करना है अपने टारगेट का 2:1 का, और बिना कंफर्मेशन के हमें एंट्री नहीं लेनी है, ओवरऑल ट्रेंड भी देखना है, और हमें क्या कहते हैं वॉल्यूम भी दे सकते हैं। अगर इस कैंडल पे एंट्री ले रहे हैं, जो नेक्स्ट बिग ग्रीन कैंडल बनी है, तो इस पे वॉल्यूम भी दे सकते हैं या इस पे भी दे सकते हैं। वॉल्यूम अगर अच्छा है, इस पे एंट्री ले रहे हैं तो इस पे वॉल्यूम देखेंगे, इस पे एंट्री ले रहे हैं तो इस पे वॉल्यूम देखेंगे। नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं, ड्रैगन फ्लाई डोजी। ड्रैगन फ्लाई डोजी का मतलब ये हुआ कि इसमें बुलिश मूवमेंट दिखती है। जैसे मार्केट एक पॉइंट पे ओपन हुआ यहाँ पे, उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे सेलर थोड़ा सा प्रेशर देके प्राइस को नीचे लेके आया, लेकिन वहाँ यहाँ पे सेलर का स्ट्रेंथ इतना मजबूत नहीं था, तो जिसकी वजह से मार्केट फिर से रिवर्स करके और ऊपर फिर चली गई। तो यहाँ पे ये दिखता है कि मार्केट अभी यहाँ पे बायर का स्ट्रेंथ मजबूत है। तो यहाँ पे हम जब भी ऐसा कोई पैटर्न दिखता है तो हम यहाँ पे अजम्पशन कर सकते हैं कि मार्केट अभी यहाँ से ऊपर की तरफ या फिर बुलिश हो सकता है। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में चल रहा था, और यहाँ पे एक यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई डोजी मिला हुआ है हमें।
तो यहाँ पे बायर का प्रेशर अच्छा दिख रहा है, तो जिससे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक बुल का ट्रेड बना प्लान कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारी एंट्री हो जाएगी और यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। फिर हमें 2:1 का वेट करना होगा। और कंफर्मेशन का मतलब यही हुआ कि जब तक ये जो नेक्स्ट कैंडल इसके बाद ओपन हुई, जब तक इसको ये ऊपर क्लोज या इसके ऊपर जाती है, इसके ऊपर जैसे ही हाई क्रॉस करती है इस कैंडल का, ड्रैगन फ्लाई डोजी जो है इसके ऊपर जैसे ही ये नेक्स्ट कैंडल क्रॉस करती है इसके ऊपर, सो हमें अपना ट्रेड प्लान करना होगा। फिर हमें वही सेम 2:1 का टारगेट लेना होगा। और ये सब ट्रेड लेने से पहले देख सकते हैं कॉमन मिस्टेक यही सब लोग करते हैं। रिस्क मैनेजमेंट हमेशा नेसेसरी है कि हमें जब भी कोई भी ट्रेड प्लान करते हैं तो हमें रिस्क मैनेजमेंट अच्छे से करना नेसेसरी होता है। और स्टॉप लॉस का प्लेसमेंट भी अच्छे पोजीशन पे होना चाहिए। स्टॉप लॉस का पोजीशन यहाँ पे होना चाहिए, और एंट्री भी हमें अच्छे से, जब तक ये क्रॉस नहीं करता हाई तक यहाँ पे एंट्री हमें नहीं लेनी होगी। और स्टॉप लॉस यहाँ कहीं पे नहीं रखना, हमें प्रॉपर स्टॉप लॉस थोड़ा सा जस्ट नीचे रखना होगा, और एंट्री हमें जस्ट थोड़ा सा ऊपर चाहिए। और जब तक ये इसका हाई फर्स्ट पहले ही हाई नहीं क्रॉस करती है, जब तक पहले हाई नहीं क्रॉस करती तक हमें ट्रेड नहीं करना। अगर पहले लो क्रॉस करती है उसके बाद हमें ट्रेड को रिजेक्ट कर देना है, कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। ग्रेवस्टोन डोजी, ग्रेवस्टोन डोजी का मतलब उसी का उल्टा हुआ, ड्रैगन फ्लाई का उल्टा हुआ। ये यहाँ पे हमें दिखता है, रिवर्सल पॉइंट भी दिखता है हमें यहाँ पे। कौन सा यहाँ पे सेलर मतलब शॉर्ट का ट्रेड यहाँ पे मिलेगा हमें। जैसे मान लीजिए यहाँ पे वही सेम मार्केट सेम पॉइंट पे ओपन हुआ है, सेम सेम पॉइंट पे क्लोज हुआ है, बट यहाँ पे मार्केट हाई यहाँ तक गई थी, फिर यहाँ पे सेलर का प्रेशर दिखा और मार्केट फिर वही सेम पॉइंट पे आगे क्लोज हो गई। फिर यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे मार्केट कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में चल रही थी। फिर यहाँ पे हमें एक ग्रेवस्टोन डोजी दिखा, जिसके बाद फिर मार्केट ने यहाँ से रिवर्स किया। लेकिन हमें हमेशा ध्यान देना होगा कि ये जो बन रही है यहाँ पे एक सपोर्ट या कोई भी सप्लाई जोन या फिर इंस्टीट्यूशन जोन कुछ भी होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, जिसकी वजह से हम यहाँ पे शॉर्ट के ट्रेड में एंट्री ले सकते हो। फिर यहाँ पे हमारी एंट्री होगी, और यहाँ इसके ये जो ग्रेवस्टोन डोजी बना है इसके ऊपर हमारा एसएल होगा। और जब प्राइस इसके लो को क्रॉस करती है फिर ट्रेड में एंट्री लेने हैं फर्स्ट। अगर यहाँ पे लो क्रॉस करती है तो हमें एंट्री लेना है, अगर फर्स्ट ये इसका हाई क्रॉस करती है फिर उसके बाद लो क्रॉस करती है तो हमें ट्रेड को रिजेक्ट करना होगा। और उसके बाद फिर हमें वही सेम चीज स्ट्रिक्टली फॉलो करना है कि हमें 2:1 पे निकलना होगा स्ट्रेट से। बाकी ये सब आप देख सकते हैं, ये सब कॉमन मिस्टेक हैं। ये सभी जो कॉमन मिस्टेक हैं ये ऑलमोस्ट सभी जो भी पैटर्न दिखते हैं हमें सभी में फॉलो करना होगा एक अच्छे रिजल्ट के लिए। सो थैंक यू, आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं हम कल इसी सेम सीरीज को आगे बढ़ाते हुए। और कई सारे पैटर्न है उसको हम कल देखेंगे। थैंक यू।